बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 23 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 23 का नाम है बेसिक्स या बेसिस फॉर सेगमेंटेशंस, बेनिफिट सेगमेंटेशंस। मतलब ये कि सेगमेंटेशंस को बनाने के लिए आपको ये 4 चैप्टर जो है ना वो दिए गए हैं। 4 ये चैप्टर ही बेसिस हैं सेगमेंटेशंस के, और ये जो 4 चैप्टर हैं ये ऑलरेडी इसी हैंडआउट के शुरू के 4 चैप्टर हैं, 4 लेसन हैं। इन्हीं लेसन्स को लेकर जो है वो 23 में, लेसन नंबर 23 में डिस्कस किया गया है एज अ कॉन्टेक्स्ट की बेस में, सिर्फ हेडिंग की बेस में इन चैप्टर्स की। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जो था इसी कंज्यूमर साइकोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी के नाम से था, तो उसकी जस्ट हेडिंग उठाकर आपको इसमें बता दी गई हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की मॉडलिंग एंड रिसर्च जो था के नाम से था, इसकी जो हेडिंग्स हैं इस चैप्टर 2 की या लेसन 2 की, इसमें ना उठा के आपको दे दी गई हैं लेसन नंबर 23 में। ओवरऑल इसी तरह जो है वो चैप्टर नंबर 3 के भी हैं और चैप्टर नंबर 4 की भी हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट की डिटेल बताने लग जाऊँ तो कम पेश ये जो है ना वो 70 से 80 मिनट का ये लेसन कवर अप होगा, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स की जो डिटेल है वो एक वर्डिंग में भी अगर देना शुरू कर दूं तो मे भी पॉसिबल नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि आप जो है ना वो इस लेसन को जस्ट कैजुअल स्किप कर लीजिएगा। मतलब कि अगर आपको ये लेसन नंबर 23 आप इसमें रीच आउट करते हैं, पहुंचते हैं, तो जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 भी पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, तो लेसन नंबर 23 जो है वो इसको बस कैजुअल लीजिएगा। ये पेपर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको लेसन नंबर 23 ना ही आ सकता पेपर में। इसमें है क्या, सिर्फ इंट्रोडक्शंस है प्रीवियस लेसन्स का। और कौन से लेसन्स का? लेसन नंबर 1 to 4 का। अच्छा, इसमें ये है कि ये 4 लेसन ही बेनिफिट्स दे रहे हैं एज अ सेगमेंटेशंस के बेस पर, बस ये बताया गया है। इसी तरह यही बुनियाद है सेगमेंटेशंस की। और ओवरऑल जो सेगमेंटेशंस को लेकर जो टॉपिक था, मार्केट सेगमेंटेशंस था, और प्लस यहाँ पे जो था सेगमेंटेशंस को लेकर मज़ीद एक टॉपिक यहाँ पे बताया गया था कि सेगमेंटेशंस कैसे बनता है। ओवरऑल यहाँ पे है, ये इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सेगमेंटेशंस, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये द रोल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में आता है। अगर आप किसी भी कंज्यूमर्स को मार्केट में उठाएंगे तो उसको टारगेट करते हैं, उसके रोल को टारगेट करते हैं, ये 3 बेसिस आपको इल्म लाजमी होना चाहिए, इन 3 बेसिस का। ज़ाहिर सी बात है कि जब ये सेगमेंटेशंस को उठाएंगे, कंज्यूमर्स की टारगेटिंग को उठाएंगे, तो पोजीशन को उठाएंगे उस कंज्यूमर्स की, कोई भी मार्केट के कंज्यूमर्स की, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको उसकी मार्केट का, प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, सेलिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, मार्केटिंग कंसेप्ट का पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कंसेप्ट का पता होना चाहिए। फिर जाके एग्जीक्यूशंस होगी रिसर्च की, कंज्यूमर की रिसर्च को लेकर, और कौन से कैसी एग्जीक्यूशंस होगी, कैसे आप उसको एवेल्यूएट करेंगे, सेगमेंटेशंस, टारगेटिंग और पोजीशनिंग को लेकर एवेल्यूएट करेंगे कि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा ले रहा है, इस प्रोडक्ट को कम ले रहा है, तो लिहाजा हमारी प्रोडक्ट की जो पोजीशंस हैं वो हाई जा रही है, क्योंकि कस्टमर्स की जो डिमांड है और हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई कम है, तो लिहाजा हमने सप्लाई में मार्जिन कॉस्ट को रखते हुए उसको मज़ीद जो है ना एक्सपेंड करना है, ताकि कस्टमर्स को बावक़्त जो है वो प्रोडक्ट्स मिल सकें। फिर उसके बाद फिर मार्केटिंग या मार्केट सेगमेंटेशंस है, बहुत ही अहम टॉपिक है बेसिस फॉर सेगमेंटेशंस के लिए या बेनिफिट्स फॉर सेगमेंटेशंस के लिए। और उसके बाद इन्वायरमेंटल इन्फ्लूएंस किस होता है अगर सेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कि एक मार्केट के अंदर जब ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो लोगों का हजूम जो है वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होता है। अगर उसके प्रोडक्ट की जो प्राइस है कम हो जाए तो तब भी ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदी जाती है। सब कल्चर्स को लेकर, सोशल कल्चर्स को लेकर और डिफरेंट कल्चर्स को लेकर जो है ना वो बताया गया है कि कल्चर्स क्या होते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कल्चर्स का यूज़ करके मुतासर करती है कंज्यूमर्स को, या कंज्यूमर जो है वो मुतासर होकर प्रोडक्ट को ख़रीदता है।
तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में आपको यही बताया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी हदियतन कुरान अगर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि कुरान लेना, उसको पढ़ना, ये भी हम कल्चर्स में ही आता है। तो कुरान को हम ट्रेडिंग के मामले में नहीं लेते हैं, मतलब कि हम हदियतन उसे कहते हैं कि हम हदियतन, हदिया कितना होगा कुरान का। जब भी हम कुरान लेते हैं ये नहीं कहते कि कुरान कितने का है, माज़अल्लाह हम कुरान को कभी नहीं ख़रीद सकते, वो हदिया होता है, उसको भी हम हदिया कह सकते हैं एज आ इस्लामिक पर्सपेक्टिव कल्चर्स के मुताबिक। तो कंज्यूमर, इसी तरह कंज्यूमर साइकोलॉजी ना डिफरेंट कल्चर्स को लेकर बताती है कि ये प्रोडक्ट जब खरीदी जाती है तो इस तरह से इंसान जो है, कंज्यूमर जो है वो ख़रीदता है प्रोडक्ट को, या किसी भी एक ब्रांड को, या किसी भी एक सर्विसेज को कल्चर के हिसाब से। इसी तरह सब कल्चर्स में जैसे बात है कि सब सेक्स सब कल्चर्स भी आया था, सोशल ग्रुप्स भी आया था, और फिर इस तरह से जो है वो लेसन नंबर आपका 23 भी मुकम्मल हो जाता है। लेसन नंबर 23 के बस 4 ही लेसन आपको इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, ऐसा हेडिंग के बेस पर 4 लेसन को लेकर लेसन नंबर 23 में सिर्फ हेडिंग से जो है वो 4 लेसन की आपको दी गई हैं ओवरऑल। तो इंशाल्लाह लेसन नंबर 24 में अब इस्तकबाल होगा आपके फाइनल टर्म सिलेबस की प्रिपरेशंस का, और मेरी दुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल्ड हैं, अल्लाह ताला आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ कामरानी अता करे और आपके लिए मंजिलें आसान करे, और आप इजीली जो है इसको अचीव कर सकें आसानी से अच्छे नंबर इस कोर्स में। और फर्दर ये है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के चैनल्स को प्रमोट कर रहा है, मेरे लिए स्पेशली दुआ है उस स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए तो 2 गुना ही ज़्यादा दुआ है, और जो सब्सक्राइब करवा रहा है एक 1 मिलियन टारगेट को अचीव करवाने के लिए, उसके लिए तो फिर कई गुना दुआ है दुआएँ हैं मेरी कि अल्लाह ताला अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता करे, और अल्लाह ताला आपकी मंजिलें आसान करे, और अल्लाह ताला आपकी माली और जानी जो है माल में भी और जान में भी बरकत डाले, और अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत में रखें, आमीन आमीन। क्योंकि जब ज़िंदगी हो तो सब कुछ है, जब ज़िंदगी ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये है कंज्यूमर साइकोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर सी बात है कि मैंने जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स में मैंने मार्जिन कोस्ट, लटरन पोटरन, बहुत कुछ जब मैंने पढ़ता था ना उस टाइम बोर्ड लगता था। लेकिन यह है कि अब जैसे जैसे देख एज बढ़ी है, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी है, तो समझ में आता है यार वो अगर जब बोर्ड था ना, लेकिन क्या है कि आज वही जो सीखा हुआ इल्म था वो हेल्पफुल हो गया। इसी तरह जब मैंने MBA किया था, तो MBA में भी ज़ाहिर सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने स्पेशलाइज किया। फिर HSC की इंजीनियरिंग की डिग्री जब मैंने की, तो उसमें भी मैंने जो था प्रोडक्ट्स को लेकर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेकर इतनी मोटी बुक थी, उसको फिर जब पढ़ने बैठ जाते थे सिर दुखना शुरू हो जाता है कि किताब का वजन उठाएं या फिर उस बुक के मटेरियल को उठाएं पढ़ने के लिए, इतनी मोटी बुक होती थी। और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर, मार्केटिंग कंज्यूमर्स साइकोलॉजी, कंज्यूमर्स मार्केटिंग जो थी वो किताब भी पढ़ी थी हमने। फिर HSC के बाद, फिर इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद, फिर जब आए थे उसमें ये इस्लामिक साइकोलॉजी के जब मैंने डिप्लोमा किया, तो उसमें ये था कि हमें कंज्यूमर साइकोलॉजी का इतना तो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये था कि BS साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था। उसके बाद फिर इस्लामिक साइकोलॉजी में तो नहीं, कंज्यूमर साइकोलॉजी का पढ़ा, लेकिन ये कि BCom में पढ़ा था, MBA में पढ़ा था, HSC में पढ़ा था। लेकिन ओवरऑल ये इंशाल्लाह मैं आपको इसमें छोटी छोटी डिटेल बताई है ना, ये लेसन भी बहुत छोटे हैं। अगर मैं लेसन को विजिट करता हूँ 24 को, तो लेसन क्या है, ये 2 सफ़ों या 3 सफ़ों का है, तो इसमें बहुत कम नॉलेज दिया गया आपको। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर जहाँ पे भी कोई भी, अगर आपको सपोज अगर ऑक्यूपेशन है तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, तो मैं एग्जांपल अटैच करके ना आपको समझाऊँ, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो इंशाल्लाह फिर और जहाँ, इसलिए मैंने लेसन नंबर 23 को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन लेसन नंबर 24 को मैं हाईलाइट कर दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। और
फर्दर ये है कि मेरी अब रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो वॉच आउट कर लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमें जो है वो टिकटॉक में भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें। और ये सब कुछ आप स्टूडेंट्स के रेफरेंस से ही हो सकता है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज ये चैनल कुछ नहीं आपके बिना, और चैनल के बिना ये लेक्चर भी कुछ नहीं यूट्यूब के बिना। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।